जय माँ गायत्री। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमो वस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाजतपात्र नेत्रे जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इस समय आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। ज्योतिष कैलकुलेशन में बल विचार में खडबल में अयन बल साधना निकाला जा रहा है। तो 2 एपिसोड देखा आपने। ये जो है अयन बल साधना भाग 3 होगा। यह होगा अयन बल साधना भाग 3, तीसरे भाग। आपने पीछे भुजांश तक देख लिया था कि ग्रहों के ये भुजांश कैसे बनाए गए थे। अब इन्हीं भुजांश के बाद हमें ग्रहों की क्रांति साधना करना होता है। अयन बल भाग 3 में हमें क्या बनाना है? क्रांति साधना। क्या करना है? क्रांति साधना। अब इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु, इनके हमें क्रांतियां निकालनी है। जब इनकी क्रांति निकालेंगे तभी हम अयन बल तक पहुंच पाएंगे। अगर हम इनकी क्रांति को नहीं निकालते तो हम अयन बल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसकी क्रांति निकालने के लिए हमें 2 मैटर की आवश्यकता होती है। इसमें हमें 2 मैटर चाहिए। दो मैटर, एक तो हमें चाहिएगा भुजांश, और दूसरा हमें चाहिए, इसमें ग्रहों का भुजांक चक्र यानी एक सारणी होती है। उस सारणी की हमें यहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो भुज का ध्रुवांक चक्र आपको चाहिए। भुज का ध्रुवांक चक्र। तो हम यहाँ भुज का ध्रुवांक चक्र बना दे रहे हैं। अब यहाँ भुज का जो ध्रुवांक चक्र होगा, दस अंश के होगा। 10 अंश, 20 अंश, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यानी ये 10 अंशों का चक्र होगा। ये इसका होगा अंश। इसी अंशों में खंड बनेगा।
अब ये खाना खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, 6, 7, 8 और 9, ये हो गया खंड। इस सारणी का ये खंड हो रहा है। अब इसी में ध्रुवांक, अब इसका जो ध्रुवांक होगा वो कितना होगा यहाँ लिखा जाएगा। अब जैसे इसमें 10 अंश के खंड 1 के नीचे का ध्रुवांक होगा 40 और ध्रुवांतरांक भी होगा 40। 20 के नीचे का सारणी में 20 और 40, इसका 20 होगा, इसका 40 होगा। 117, 37, 117 और 37, 151, 34, 151 और 34, 181, 30, 181 और 30, 206, 25, 206 और ये 25, 224, 18, 224, 18, 236, 12, 236 और 12, 240, 4, 240 और ये 4। अब ये ध्रुवांक, ये इस ध्रुव के अंक हो गए और ये हो गया ध्रुवांतरांक, ध्रुवांतरांक। अब एक खंड है, खंड को हम बांट दिए। अब ग्रह का भुजांश, यानी हमको यह भुजांश चाहिए और भुज का ध्रुवांक चक्र, ये हो गया ध्रुवांक चक्र, या इसे सारणी कहें, ध्रुवांक सारणी, इसका भुज का, ये भुज का ध्रुवांक सारणी है। अब इसी के माध्यम से हमें सभी ग्रहों को स्पष्ट करना होगा। सूर्य की क्रांति, चंद्रमा की क्रांति, मंगल की क्रांति, बुध की क्रांति, बृहस्पति की क्रांति, सभी की क्रांति की साधना हमें इसी से करना होगा। अब इसमें भुजांश, क्योंकि भुजांश पीछे आपने बना लिया, तो भुजांश में कितना भुजांश बनाया था वो आपको हम देखते हैं कितना भुजांश बनाया था। ग्रहों का साइन बनाए, ग्रहों का साइन हो गया, ठीक है। और ग्रहों का भुजांश, ये हो गया भुजांश, ठीक है। तो सूर्य का भुजांश था 74, 29, 74 दोनों था। अब जैसे अब यहाँ सूर्य हो गया, सूर्य का भुजांश कितना है 74 दोनों, 74 2 9, 74 अंश 2 कला 9 विकला, ये सूर्य का भुजांश है।
अब इसी सूर्य के भुजांश को हमें 10 से भाग देना है। 10 से भाग देना। अब भुजांश 74 को जब हम 10 से भाग देंगे, 74 2 9, तो 10 सत्ते 70, 4 2 9, ये हमारा शेष बच गया। अब इसका यानी ये 7 क्या है, 7 बार गया। अब ये 7 क्या है, खंड है, 7 खंड। अब यही 7 खंड आपको ये ध्रुवांक सारणी में देखना होगा। तो ध्रुवांक सारणी में देखते हैं 70 के नीचे 7 खंड, और इसमें ध्रुवांक 224 और ध्रुवांतरांक 18 मिला। तब एक का जो है सारणी में 7 खंड के नीचे, 7 खंड के नीचे ध्रुवांक 224 ध्रुवांतरांक 18 मिला। अब ये हमें मैटर प्राप्त हुआ। अब ये दो मैटर जब हमें मिलता है, तो हम जो शेष भाग है, इस शेष भाग को ध्रुवांक से गुणा करेंगे। ध्रुवांतरांक यानी ये नीचे वाला जो पॉइंट है, इसे हम गुणा करेंगे। अब जो शेष भाग बचा हुआ है 4 2 9, ये जो शेष भाग हमें बचा मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया शेष। शेष को हम ध्रुवांतरांक से गुणा करेंगे, गुणे 18। अब इसको 18 से गुणा करेंगे, देखता हूँ कैलकुलेटर है कि नहीं। ये कैलकुलेटर, अठारह 9 में 162, 162, ये 18 हो गया। ये ध्रुवांक, ध्रुवांक से इसे गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 गुणे 4 बराबर 72। गुणनफल इसका आया। अब इसको 162 है, 162 को इसको शुद्ध करना पड़ेगा आपको। शुद्ध करने के लिए इसमें से 60 से भाग देंगे। 6 दूनी 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 2 इसमें जुड़ जाएगा। 7 दूनाई 120 इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 6 में से 2 गए 4 42, और 36 बदले हो गया 38, और ये हो गया 72। अब 38, अब इसको 72 38 42, ये गुणनफल हमको प्राप्त हुआ। अब इस गुणनफल को पुनः 10 से भाग देना होगा। अब इसको फिर जब 10 से फिर भाग देते हैं, तो 10 सत्ते 70, 2 72, 2 बच जाता है,
अब यहाँ 2 को 60 से गुणा करेंगे, 120 और 38 इसमें और जोड़ेंगे, 8 3 2 5 158 हुआ। अब यहाँ 10 से 158 को भाग देंगे, 158 तो 15 धाम 150, 15 बार जाएगा, 8 शेष हो जाएगा, 8 गुणे 60 कर देंगे तो 8 48 480 हो जाएगा। तो 480 में 42 ये जुड़ जाएगा, 480 में 42 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 8 4 12 2 यहाँ से लाए 4 522। अब इस 522 को अभी 10 से भाग देना है, 10 से भाग देंगे 522 को तो 52 दहम 520, 2 से छोड़ दें, इसे छोड़ दें। अब भागफल हमें कितना मिला, 7 15 52, 7 15 52 ये हमारा हुआ भागफल। अब इसी भागफल में ध्रुवांक जोड़ें। अब ध्रुवांक कितना था, ध्रुवांक 224, 7 खंड के नीचे 224। अब इसमें 224 और जोड़े हम। अब इसमें 224 और जोड़ते हैं, 224 ध्रुवांक जोड़े तो 7 4 7 3 10 7 4 11 के हासिल आए 2 1 3 231 15 52। अब इसको फिर 10 से भाग दें। अब इसको पुनः 10 से भाग देंगे तीसरी बार में, तो अब यहाँ पे आएगा उधर दूनी भी 10 तिहाई 30 यानी 23 दहम 230 1 31 1 बचेगा, 60 के 60 प्लस 15 जुड़ गया, 75 10 सते 70 5 75 5 गुणे 6 बराबर 300, 352 ये 52 जुड़ जाएगा आके 352, इसको भी 10 से 35 दहम 350, यानी 23 कला 23 अंश 7 कला 35 विकला। अब ये 23 अंश 7 कला 35 विकला सूर्य की क्रांति हुई, सूर्य की क्रांति है। अब यहां सूर्य की क्रांति कैसे निकला, अभी हम आपको चंद्रमा की भी क्रांति निकाल के दिखाते हैं। अब देखो सूर्य की क्रांति निकालने के लिए हमें भुजांश की आवश्यकता हुई। कौन सा, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, इनके सबके हमको क्या बनाना है, क्रांति
तो इसके लिए हमें 2 मैटर चाहिए, कौन सा, भुजांश और भुज का ध्रुवांक चक्र, यानी ये सारणी हमको चाहिए, ये सारणी चाहिए और भुजांश चाहिए। फिर हम इसी कैलकुलेशन से स्पष्ट करते हैं। तो इसमें जो हमको भुज मिलता हुआ होता है, सबसे पहले जो भुज है, भुज को हमें 10 से भाग देना होता है। जब भाग देंगे जितनी बार जाएगा वो खंड बनेगा, तो उस खंड में हमको ध्रुवांक चक्र, जैसे हमने 74 में 10 का भाग दिया, 10 सत्ते 70, 4 2 9, ये शेष हमारा बच गया। ठीक है, अब इसमें 7 खंड के नीचे हमें देखना होता है, तो ध्रुवांक ये हमको मिला और ध्रुवांतरांक ये मिला। तो इसमें ध्रुवांक हमको 224 और ध्रुवांतरांक 18 मिला। ये अब यहाँ पे ध्रुवांक, अब शेष जो बचा हुआ होता है इसको ध्रुवांतरांक से हमें गुणा करना होता है। तो ध्रुवांतरांक ये है, ध्रुवांतरांक यानी 18 है, तो 18 से गुणा किया तो इसका गुणनफल हमको प्राप्त हुआ 72 38 42। जब गुणनफल जो प्राप्त होता है उसी गुणनफल को फिर 10 से भाग देना होता है। 10 से भाग दिया तो 7 बार गया, 15 बार गया, 52 बार गया। तो भागफल आया 7 15 52। जो भागफल आया, इसी भागफल में तो ध्रुवांक खंड के नीचे जो ध्रुवांक होता है उस ध्रुवांक को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे जो आता है उसको 10 से भाग देते हैं। तो जोड़ने पे आया इसमें 7 4 11, 2 1 3, 231 15 52। इसको 10 से भाग दिया, 23 बार गया, जो शेष बचा 60 से गुणा कर, फिर आगे को जोड़ा, कला को 75 आया, फिर 10 से भाग दिया, 10 से 70, 5 5 6 5 300, 352, 352 को भाग दिया, फिर 10 से 35 हुआ, यानी ये 23 अंश 35 कला 7 कला, ये कला यहाँ पे है, एक कला है और ये विकला है। 23 अंश 7 कला और 35 विकला पे हमारा सूर्य की क्रांति स्पष्ट हुई। अब यहाँ हम लिख सकते हैं आंसर, सूर्य की क्रांति 23 अंश 7 कला और 35 विकला है। थैंक यू। इस प्रकार से सभी ग्रहों की क्रांति की साधना करनी होती है, और सभी की क्रांति साधना जब करेंगे तभी हम ऐन बल निकाल पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चंद्रमा आदि के क्रांतियाँ आगे आपको दिखाई जाएगी, कैसे इनके साधन किए जाते हैं।